अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 16 से 22 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आकिम तरह हो रहा है 4 ता 30 अप्रैल जो जायजा के 9वें घर में रहती है वो आपको मुखय्यराना तबीयत का हामिल बना सकेगा। दूसरों की बेहतरी और दूसरों के फायदे के लिए आप एक्टिव हो सकेंगे, जबकि आपकी अदब से दिलचस्पी बढ़ने के अलावा आपको आला तालीम की हुसूल में आसानी फराहम कर सकेगा। इसी दौरान जायचा के 7वें घर का मालिक जायचा के 8वें घर में रहते हुए आपको शरारती कामों में मोहतात रहने की जरूरत का एहसास दिला सकेगा, जबकि आपके अपने शरीक हयात के साथ इख्तलाफात जो है वो परेशानी का बायस बन सकते हैं। इसलिए आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना बहुत जरूरी होगा। 18-19 अप्रैल को जोर अमरीक तरबी की वजह से आपको अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको जिनसे मुखालिफ से भी गुरेज करना बहुत जरूरी होगा, वरना नुकसान का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 17 अप्रैल को आपके कारोबारी मंसूबे जो हैं वो ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। 18 अप्रैल को आपके शरारती काम जो हैं वो मुनाफा बख्श साबित होंगे। 19 अप्रैल को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 20 अप्रैल को आपके दोस्त अहबाब कुछ मामला में आपसे ताउन करेंगे। 21 को आपके बहुत से दरपेश मिसाइल जो है उसको हल हो सकेंगे। 22 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन खासी मुस्तहकम रहेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, मामूल के दिन है, लेकिन एहतियात तलब या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 19 और 20 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आपको खासी एहतियात करनी होगी और एहतियात से काम लेना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह अमरीक आपके जायजे के 8वें घर में 15 तक 30 अप्रैल मुस्तकीम होने से आपके मामलात में पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी ला सकेगा और आपके वरासी उमूर भी ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे। आपका जैलिया कम प्लोटो 11 तक 30 अप्रैल मौजूदा जगह अमरीक की रुजत के बायस मुरतब होने वाले असरात की वजह से बहन भाइयों के ख्वाहिशात का एहतराम करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा और दूसरों से लेन देन या बाहमी मामलात को हल करते वक्त अपना लहजा भी आपको खासा नरम रखना होगा। पोलाइट वे में आपको सारे मामलों को डील करना होगा। जायचे के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी भी मुश्तरका कामों में कामयाबी का बायस बन सकेगी, जबकि इसी अरसा के दौरान जोहल की जायचे के 12वें घर में रुजत की वजह से या रुजत की हालत में मौजूदगी की वजह से आपको अपने हाजिर की जो रेशा दवानियां हैं, आपके जो मुखालफीन हैं, उनकी वजह से आपको खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को आपकी ज्यादातर तवज्जो माली और शरारती कामों में मबजूल रहेगी। 17 अप्रैल को हालात पहले की निस्बत सुधर सकेंगे। 18 अप्रैल को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। 19 अप्रैल को जारी मामलात में खातिर खा फायद हासिल हो सकेंगे। 20 अप्रैल को आपकी औलाद जो है वो आपका साथ देगी बहुत सारे मामलात में और आपकी खुशी का बायस बन सकेगी। इसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ताबे फरमान रहेगी आपके। 21 अप्रैल को अपनी शरीक हयात के साथ आपकी कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है, जिसको निपटाने के लिए आपको ही जो है ना वो पहला कदम उठाना पड़ेगा। 22 अप्रैल को बाहमी समाजी तल्लुकात में नाखुशगवार तब्दीली आ सकती है। अब यह तब्दीली क्या होगी, इसके लिए आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना होगा, अपने आप को मैनेज करना होगा, खास तौर पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। टाइम नहीं दीजिएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए और ऐसा कोई मामला आ जाए तो अपनी जुबान पे कम से कम जरूर काबू रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 18, 19 और 20 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इन दिनों में खास तौर पर ये 3 दिन जो हैं मौजूदा हफ्ते के, इनमें अगर आप एहतियात कर लेंगे तो यकीनी तौर पर आप बाकी बहुत सारी जो इसके अलावा जो पेचीदगियां होती हैं मामूल की जिंदगी में, उनसे अपने आप को बचा सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर तरह मुश्तरी तमाम आपके जायजे के 6ठे घर में रहते हुए आपको अपने हम मर्तबा, हम रुतबा और मातहत अफराद की इमदाद और ताउन का उसूल यकीनी बनाने के अलावा मुलाजमती जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने में भी मददगार साबित हो सकेगा और आपकी सेहत बेहतर होने से तंदुरुस्ती भी आपको हासिल हो सकेगी। लेकिन खाना माल का हाकिम जायजा के 11वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से माली तौर पर कुछ वक्ती परेशानियां भी जन्म ले सकती हैं, लेकिन मुस्तहकम प्लानिंग के साथ हालातों पर अहसन तरीके से काबू पाना भी मुमकिन हो सकेगा। ये कुछ अगर मनफी हैं, थोड़ा सा तलखियां हैं, तो पॉजिटिव भी है, उसके रोशन पहलू भी आपके सामने दोनों तरफ से हैं। आपको देखिएगा, अगर आप पीछे चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बैक फुट पे खेलने की बजाय फ्रंट फुट पे खेलें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ सितारा अमरीक की जायजा के 10वें घर में मौजूद कि आपके कारोबारी और करियर से मुतल्लिका उमूर को जो है वो हसास या सेंसिटिव बना सकती है, जिससे निपटने के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी की जरूरत होगी। अंधाधुंध तो आपको तकलीद नहीं करनी है, आंखें बंद करके टकरे नहीं मारनी है, बल्कि सोच समझ के कदम उठाना ताकि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो सके। यकम तो 19 अप्रैल शम्स जायजा के 5वें घर में रहते हो आपको इश्क मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर में मुहतात रहने की जरूरत का ना सिर्फ एहसास दिला सकेगा, बल्कि 20 से 30 अप्रैल शम्स
के ज़ायचा के छठे घर में जाने से आपको अपनी सेहत का जो है ना वो खास ख्याल रखने के अलावा अपने मातहत अफराद के साथ डील करते हुए भी खासा मुहतात रहना होगा और उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना होगा। 15 और 16 अप्रैल को शम्स वल मुकाबला रूनमा होने से अपने दोस्तों और प्यारों से उम्मीदें वाबस्ता करने में वक्ती परेशानियां आ सकती हैं। इन मनफी असरात से बचाव के लिए आपको कई खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी, या आपका जो असल आपका जो मिजाज है या आपकी सोच है दूसरों के बारे में या हालात के बारे में, यकीनी तौर पर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को मोहब्बत के मामलात में मसरूफियत बढ़ सकेगी। 17 अप्रैल को आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ दे सकेगी। 18 अप्रैल को आपका नसीब जागरी करने से बहुत से बिगड़े हुए मामला सुलझ सकेंगे। 19 अप्रैल को कारोबारी मामलात में भी फायदा हासिल हो सकेगा। 20 अप्रैल को अपने नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे। 21 को आपके जहनी बोझ में खासी कमी आ सकेगी। 22 अप्रैल को आपकी मौजूदा माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल हैं 19 और 20 अप्रैल, जबकि मनफी असरात या थोड़ा सा एहतियात तलब जो दिन है वो 16 और 17 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में एहतियात कीजिएगा, यकीनी तौर पर आपका ये हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा बेहतर गुजर सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।